एक बार एक साइंटिस्ट ने एक टिड्डे को पकड़ा और उसे अपनी आवाज़ पर छलांग लगाना सिखाया। साइंटिस्ट उस टिड्डे से कहता है कि कूदो। टिड्डा उसकी आवाज़ सुनते ही ज़ोर से छलांग लगा देता है, लेकिन वह साइंटिस्ट था, इसलिए साइंटिस्ट ने टिड्डे की छलांग का टेस्ट किया। साइंटिस्ट ने उसकी एक टांग तोड़ दी और फिर बोला कूदो। अब टिड्डे की छलांग की दूरी कम हो गई और फिर साइंटिस्ट ने उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी और बोला कूदो, लेकिन फिर से टिड्डे की छलांग और कम हो गई। अब उसकी तीसरी टांग भी तोड़ दी और फिर उसकी छलांग की दूरी और कम हो गई और फिर एक एक करके बेचारे टिड्डे की सारी टांगें तोड़ दी। अब आखिरी टांग टूटने पर जब उससे कहा गया कूदो तो वह हिल भी नहीं पाया। अब साइंटिस्ट ने अपना निष्कर्ष अपनी डायरी में लिखा कि जब टिड्डे की एक टांग तोड़ी गई तो वह थोड़ा बहरा हो गया, जब दूसरी टांग तोड़ी गई तो वह और बहरा हो गया, हर टांग टूटने के साथ वो और बहरा होता गया और सारी टांग टूटने के बाद वह पूरा बहरा हो गया। अब जोर जोर से चिल्लाने का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ, वह तो अपनी जगह से हिला तक नहीं, छलांग लगाना तो दूर की बात है। इस कहानी को सुनकर ऐसा ही लग रहा है कि यह साइंटिस्ट बहुत ही बेवकूफ़ था। इतनी सीधी सी बात उसे समझ में नहीं आई कि टिड्डे की छलांग उसके टांग के टूटने की वजह से कम होती जा रही थी, ना कि वह बहरा हो रहा था। दोस्तों, हम सब अपनी जीवन में कई बार ऐसे ही बेवकूफ़ बन जाते हैं। कई बार ज़िंदगी में दो घटनाएं एक साथ ऐसे घटती हैं कि उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि दोनों में गहरा संबंध है। कभी कभी दिखता कुछ और है और समझ में कुछ और आता है और असली में कुछ और होता है। इसलिए अगर पछताना नहीं है तो जीवन में जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें।